प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के बंसल, SPNKS गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज हम रसायन शास्त्र में उष्मागतिकी द्वितीय के अगले भाग में बात कर रहे हैं क्लेसियस असमानता की, क्लेसियस इनइक्वलिटी। चूँकि आप जानते हो कि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, अर्थात यह तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक मीन्स चक्रीय, क्या होगा, फाई ds इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। माना एक चक्रीय प्रक्रम ए अवस्था से बी अवस्था में तथा पुनः बी अवस्था से ए अवस्था में आता है, तो फाई ds इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b ds प्लस इंटीग्रेशन b टू a ds इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। या ऐसा लिखें हम कि इंटीग्रेशन a से b तक ds इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b से a तक ds। इक्वेशन नंबर 3। माना परिपार्श्विक से ऊष्मा का स्थानांतरण उत्क्रमणीय मीन्स रिवर्सिबल रूप से होता है, तो डेल्टा एस सिस्टम तंत्र इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग मीन्स परिवेश या परिपार्श्विक। चूँकि डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल मीन्स उत्क्रमणीय अपॉन टी, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या ये कहें कि डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्सिबल। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस कुल इक्वल टू डेल्टा एस तंत्र प्लस डेल्टा एस परिपार्श्विक विल बी इक्वल टू 0। टोटल 0 होगा, अर्थात किसी प्रक्रम में परिपार्श्विक व तंत्र की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन शून्य होता है। टोटल चेंज विल बी इक्वल टू 0। अब हम मानते हैं कि प्रक्रम ए से बी अनुत्क्रमणीय हो तथा बी से ए उत्क्रमणीय हो, मतलब एक प्रक्रम उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय, तो साई डी क्यू अपॉन टी अनुत्क्रमणीय इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी डी क्यू अनुत्क्रमणीय अपॉन टी प्लस बी से ए इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी उत्क्रमणीय। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं कि साई डी क्यू अपॉन टी अनुत्क्रमणीय इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी डी क्यू अपॉन टी अनुत्क्रमणीय माइनस ए से बी डी क्यू अनुत्क्रमणीय विल बी लेस देन 0 मीन्स शून्य से कम होगा। अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम के लिए चूँकि हम जानते हैं कि साई डी क्यू अनुत्क्रमण टी अपॉन टी लेस देन 0 होता है, 0 से कम होता है, अतः इंटीग्रेशन ए से बी तक डी क्यू अनुत्क्रमणीय अपॉन टी कम होगा इंटीग्रेशन ए से बी डी क्यू अपॉन टी उत्क्रमणीय, मीन्स अनुत्क्रमणीय के लिए कम होगा, उत्क्रमणीय के लिए ज़्यादा होगा। समीकरण नंबर 7। पुनः इंटीग्रेशन ए से बी तक डी क्यू उत्क्रमणीय अपॉन टी इक्वल टू डी एस, अतः इंटीग्रेशन ए से बी डी क्यू अनुत्क्रमणीय अपॉन टी विल बी लेस देन इंटीग्रेशन ए से बी डी एस। इंटीग्रेशन ए से बी डी क्यू अपॉन टी अनुत्क्रमणीय विल बी लेस देन डेल्टा एस ए बी मीन्स ए से बी परिवर्तन के लिए, या ये कहें कि डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन क्यू अनुत्क्रमणीय अपॉन टी। इक्वेशन नंबर 8। इस समीकरण को हम क्लासियस असमानता कहते हैं, क्लेसियस अनइक्वलिटी। ये वास्तविक प्रक्रमों जो कि अनुत्क्रमणीय होते हैं में एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है, जो कि बढ़ती है, इसलिए हम कहें कि एंट्रोपी परिवर्तन के बढ़ने को दर्शाता है। बात करते हैं विलगित तंत्र के लिए क्लेसियस असमानता। विलगित जैसा कि आप जानते हैं आइसोलेटेड, इसके लिए क्या होता है, डी क्यू इरिवर्सिबल इक्वल टू 0, अतः डेल्टा एस सिस्टम विल बी ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एस ए बी इक्वल टू 0। समीकरण 8 से ये हमने लिया है, अतः विलगित तंत्र में वास्तविक बदलाव के लिए, एक्चुअल चेंज के लिए
एंट्रोपी धनात्मक होगी, मीन्स इसका मान बढ़ेगा। जब तक प्रक्रम चलेगा एंट्रोपी का मान बढ़ेगा तथा समय पर एंट्रोपी का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। क्लेसियस ने बताया कि डेल्टा एस यूनिवर्स मीन्स परिवेश इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन जीरो, अर्थात वास्तविक प्रक्रमों में एंट्रोपी बढ़ती है। उनके अनुसार विश्व की ऊर्जा तो स्थिर रहती है परंतु एंट्रोपी बढ़ती है तथा अधिकतम की ओर अग्रसर होती है। क्या अर्थ हुआ कि एनर्जी तो कांस्टेंट है लेकिन एंट्रोपी बढ़ रही है और हम हमेशा किसकी तरफ जा रही है, अधिकतम की ओर। अगला पॉइंट हम बात करते हैं आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। माना किसी आदर्श गैस के तंत्र का ताप T, आयतन V तथा दाब P है तथा यह परिवेश से dq रिवर्सिबल ऊष्मा उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित कर रहा है। इसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन T। पुनः हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी अवस्था फलन है, अतः इसे किन्हीं दो चरांकों वेरिएबल्स p, v व t में से व्यक्त किया जा सकता है। यदि s को t व v के पदों में व्यक्त किया जाए, s t टेम्परेचर, v वॉल्यूम आयतन, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से dq रिवर्सिबल इक्वल टू d प्लस पी डी वी तथा cv इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, या ये कहें d इक्वल टू cv dt। अतः dq रिवर्सिबल इक्वल टू cv dt प्लस पी डी वी। एक मोल आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए p इक्वल टू आर टी अपॉन वी, इसलिए dq रिवर्सिबल इक्वल टू cv dt प्लस आर टी अपॉन वी डी वी। हमने p का मान रख दिया। अब इस समीकरण में t का भाग देंगे तो क्या होगा, dq रिवर्सिबल अपॉन t इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस r dv अपॉन वी, या ds इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस r dv अपॉन वी। ये ds किसकी जगह रखा अपने, dq रिवर्सिबल अपॉन t की जगह। एक अवस्था जिसके लिए कह सकते हैं S1 V1 और T1 है, तो दूसरी अवस्था S2 V2 और T2 में एक परिमित परिवर्तन के लिए, फाइनाइट निश्चित परिवर्तन के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन S1 से S2 तक ds इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 तक cv dt अपॉन T प्लस इंटीग्रेशन V1 से V2 तक r dv अपॉन v। यदि T1 से T2 के मध्य cv स्थिर हो, cv कांस्टेंट हो, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू डेल्टा S इक्वल टू cv इंटीग्रेशन T1 से T2 तक 1 अपॉन T dt प्लस R इंटीग्रेशन V1 से V2 तक 1 अपॉन V dv, या कहें S2 माइनस S1 की जगह क्या कहेंगे, डेल्टा S इक्वल टू cv log T2 अपॉन T1 प्लस R log मीन्स ln V2 अपॉन V1। यदि आदर्श गैस के n मोल हैं तो उस स्थिति में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, n cv log T2 अपॉन T1 प्लस n R V2 अपॉन V1 log V2 अपॉन V1। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर व P के पदों में एंट्रोपी परिवर्तन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आदर्श गैस के लिए जैसा कि आप जानते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, या ऐसा कह सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इक्वल टू P1 T2 अपॉन P2 T1। ये मान समीकरण 1 में रखें तो डेल्टा S इक्वल टू cv log T2 अपॉन T1 प्लस R log P1 T2 अपॉन P2 T1। किसका मान रख दिया हमने, V2 अपॉन V1 का, या ऐसा कह सकते हैं cv log T2 अपॉन T1 प्लस R log T2 अपॉन T1 माइनस R log P2 अपॉन P1। तो डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा S इक्वल टू cv प्लस R log T2 अपॉन T1 माइनस R log P2 अपॉन P1। तो दूसरे तरीके से डेल्टा S इक्वल टू cp log T2 अपॉन T1 माइनस R log P2 अपॉन P1, चूंकि cp माइनस cv इक्वल टू क्या होता है, R।
एन मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी log T2 अपॉन T1 माइनस एन आर log P2 अपॉन P1। रिमेनिंग बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।